गण श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष जीवन को आनंद देने वाला, जीवन को तृप्ति देने वाला, जीवन को प्रसन्नता देने वाला, अच्छा व्यक्ति बनाने वाला, इंसानियत के गुण सिखाने वाला, स्वास्थ्य के टिप्स देने वाला और वैश्विक स्तर की बातों के बारे में बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं और सर्व विषय सर्वांगीण होते हैं, हॉलिस्टिक होते हैं, उनको मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, उनको शोध परक बना करके फिर आपके सामने उपस्थित किया जाता है। उस एपिसोड के अंदर सारी समस्याओं का समाधान दिया जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इसी क्रम में आज का एक महान जो आंतरिक विषय है कि रसायन, प्रेम महारसायन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं इस बात से प्रारंभ करता हूँ कबीरदास जी की इन सुक्तियों से। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होय। कितनी सुंदर बात कही गई है। गागर में सागर भरा हुआ है कि महान पुस्तकें पढ़ ले, बड़ा बड़ा विद्वान बन जाए, कई श्लोकों को कंठस्थ कर दे, धारा प्रवाह बोल दे, लेकिन उसके भीतर प्रेम का स्रोत नहीं है तो वह व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति वास्तव में अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। क्यों? कि इंसान को इंसान से जोड़ने वाला तत्व है प्रेम। प्रेम एक रसायन है। हमारे शरीर के अंदर बहुत से जो है रसायन पैदा होते हैं, जैसे डोपामाइन है और जो बहुत सी तरीके के होते हैं जो कि हमें प्रसन्नता देते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं। हमारे शरीर की सारी गतिविधियाँ जो होती है उसके अंदर अलग अलग रसायन होते हैं। तो प्रेम का भी एक रसायन है और जिसके भीतर प्रेम का रसायन है उसके हार्मोन्स अच्छे होते हैं और वह लोगों के प्रति प्रेम की भावना जाहिर करता है। और प्रेम रखने वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव नहीं होगा। जिसके पीछे प्रेम का जरिया फूट गया वो घृणा का भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि घृणा और प्रेम है ये ऑपोजिट है। जो ही प्रेम हाजिर हुआ घृणा गायब हो जाती है। वो व्यक्ति जहाँ भी खड़ा होगा, जो भी बात करेगा वो प्रेम से आप्लावित होगी और लोग उसकी बात से प्रभावित होंगे, क्योंकि उसके भीतर में प्रेम का रसायन है, प्रेम का दरिया है, प्रेम का झरना है, प्रेम का तालाब है। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, चाहे आप पारिवारिक जीवन में रहें, धार्मिक जीवन में रहें, राजनीतिक जीवन में रहें और शिक्षा के जगत में रहें, किसी भी जगत के अंदर रहें, अगर आपके भीतर में प्रेम है तो भगवान भी आपके वश में है और एक भगवान का आप रूप हो जाते हैं। क्योंकि प्रेम है हमारी आत्मा का गुण है। हमारी जो आत्मा है वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। जिसके के लिए कि व्यक्ति जो है बाहरी दुनिया में घूम रहा है, सुख चाह रहा है, सनातन सुख की कामना करता है, वो मृग तृष्णा की तरह घूमता रहता है कि शायद भोजन में सुख होगा, चाहे मकान में सुख होगा, चाहे धन के अंदर सुख होगा, या सुख मुझे कपड़ों में मिलेगा, या सुख मुझे पद में मिलेगा, या सुख मुझे प्रतिष्ठा में मिलेगा। इतना सुख को ढूंढता रहता है। लेकिन जब उसको वास्तविक ज्ञान होता है, उसको जब आत्मज्ञानी मिलते हैं, आत्मज्ञान होता है, तब उसको बताया जाता है कि तुम्हें बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुख को बाहर नहीं ढूंढना है, बाहर सुख है ही नहीं। बाहर के सब पदार्थ जड़ है और उन जड़ के अंदर सुख नहीं है। वो तो साधन मात्र है। जो आपका सनातन सुख है, आपका वो भीतर है, वो आत्मा के अंदर है और वो आत्मा की क्वालिटी, आत्मा की प्रॉपर्टी है, आत्मा का लक्षण है। तो प्रेम भी आत्मा का लक्षण है। आत्मा कभी भी घृणा नहीं करता है, वो प्रेम से आप्लावित रहता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब प्रेम के हम कुछ उदाहरण लेकर के चलें ताकि हमारा व्यवहार जगत है उसमें उस जगत में जीने वाले सभी लोगों को प्रेम के बारे की उसकी वैल्यू मालूम हो जाए। देखिए, आप घर के अंदर एक पिता और पुत्र है, या सास और बहू है, एक दादा है और पोता है,
जो हम घर के अंदर जीवन जीते हैं, अगर दादा पोते के प्रति प्रेम की भावना रख करके उसके और हाथ के ऊपर आशीर्वाद देता है और प्रेम भरे शब्दों के अंदर कोई भी प्रेरणा देता है, साहस है, वो बहू को प्रेम भरी बातों से कोई भी चीज़ कहने को कहती है, एक पिता है अपने पुत्र से बड़े प्रेम के साथ में कोई काम करने के लिए कहता है, धंधे के लिए कहता है, घर के लिए कहता है, कोई भी काम कहता है, उसके अंदर प्रेम का पुट है। आप जो बोलते हैं, क्या उसमें अहंकार है? क्या उसके अंदर डांटी की भावना है? क्या उसमें घृणा की भावना है? क्या उसमें तिरस्कार की भावना है? उसी तरीके से उसके अंदर प्रेम की भावना होती है तो सभी वश में हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम एक बहुत बड़ा रसायन है जो कि भीतर परिवर्तन लाता है। प्रेम से कही गई बात अगले के हृदय को छूती है, वो आत्मसात होती है और वह अच्छा करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। किसी के साथ प्रेम करें तो वह आपके साथ कभी भी घृणा नहीं करेगा। एक बुरा से बुरा व्यक्ति शराबी भी है, अपराधी भी है, डाकू भी है और बहुत बड़ा आतंकवादी है, आप उसके प्रति अगर प्रेम रखते हो, प्रेम की भावना बेचते हो उसको, तो उसका मन भी बदल जाता है। क्योंकि ये प्रेम रसायन के अंदर ऐसी बात है कि प्रेम की तरंगे होती है, ये तरंगे एक से दूसरे के बीच के अंदर जाती है तो वो दोनों ही लाभान्वित हो जाते हैं और दोनों इस तरंग से प्रभावित होते हैं। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये पूरा विश्व है, ये तरंगों से भरा हुआ है। आज एक परिंदा भी अगर पर मारता है तो पूरा जो हमारा ये कॉस्मोस है, सृष्टि है, पर्यावरण है, ये प्रभावित होता है, क्योंकि इसके अंदर सारी तरंगे ही हैं। वही तरंगे प्रतिवर्तित होकर के हमारे सामने टीवी के चित्र के रूप में आती है, हमारे सामने ऑडियो के रूप में आती है, हमारे सामने वीडियो के रूप में आती है, हमारे सामने टेलीफोन के रूप में आती है। सारा संसार जो है वाइब्रेशन से होता है। हमारे भीतर भी वाइब्रेशन है, बाहर भी वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन स्वीकार किए जाते हैं, वाइब्रेशंस भेजे जाते हैं। आप अच्छे वाइब्रेशन भेजते हैं या बुरे वाइब्रेशन भेजते हैं? आपके भीतर अच्छे वाइब्रेशन है या बुरे वाइब्रेशंस है? जितने नेगेटिविटी के वाइब्रेशंस हैं वो सारे बुरे जो माध्यम हैं, और वो सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सारे पाप हैं, वो सारी दोष हैं, उनका हम सेवन करते हैं तो हमारे भीतर जो पास वाले लोग जीते हैं उनमें शत्रुता का भाव आता है, चाहे हम बोलें या ना बोलें। हमारे भीतर क्या है? अगर हमने भीतर किसी के प्रति घृणा का भाव पैदा किया था, भाव भी पैदा हो गया, तो भाव जिस व्यक्ति के लिए पैदा किया है उसको भी आभास होने लग जाता है कि ये व्यक्ति मेरे से घृणा का भाव रखता है। उसकी जगह आप प्रेम का भाव रखें तो ये व्यक्ति आपके बी नामक व्यक्ति से सोचेगा कि ये व्यक्ति प्रेम का भाव करता है। प्रेम से एक माहौल बनता है, प्रेम से हमारी एफिशिएंसी बनती है। मान लीजिए कि हम समाज के अंदर जीते हैं, अगर समाज के जो अग्रगणी लोग हैं वो प्रेम का वातावरण पैदा करते हैं तो सभी लोग दौड़े दौड़े आते हैं, आकर्षित होते हैं, और जिसको जो ड्यूटी बांटी होती है सहृदयता से स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो अगला सोचता है कि मुझे प्रेम से कहा गया है। क्योंकि प्रेम व्यक्ति के अंदर बदलाव लाता है, प्रेम व्यक्ति को झुका देता है। प्रेम जो है वो व्यक्ति के अंदर, अगर मान लो दो लड़ाई करने वाले व्यक्ति हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं और कोर्ट केस तक पहुंच गया है, तू मैं हो गई है, ठोका पीटी हो गई है, और फिर आके जाकर के हम प्रेम से जो है क्षमा याचना उनसे करें, छोटे बड़े से करें, बड़े छोटों से करें, तो बड़े से बड़े हमारे कोर्ट केस जो है समाप्त हो सकते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस एपिसोड को हम आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर, आज की कसौटी पर कसना चाहते हैं कि अगर व्यक्ति प्रेम अपने भीतर, प्रेम का झरना पैदा करे, प्रेम का शोध पैदा करे, प्रेम के हार्मोन्स पैदा करें, प्रेम का रसायन पैदा करें, तो उससे क्या परिवर्तन आ सकते हैं। तो इसकी बहुत रिलीवेंस है, बहुत सामाजिक उपयोगिता है, और ये आज हमको आवश्यकता है, क्योंकि आज असंवेदनशीलता बढ़ रही है, आज हिंसा बढ़ रही है, आज आपाधापी बढ़ रही है, आज घुटन हो रही है। उस घुटन का कारण क्या है कि व्यक्ति से प्रेम नहीं करता, व्यक्ति जीवित प्राणियों से प्रेम नहीं करता। व्यक्ति जो है वो इस सृष्टि के अंदर जितने भी जीवित प्राणी हैं उन जीवित प्राणियों के बारे में बातचीत नहीं करके जड़ पदार्थों के अंदर ज़्यादा जुड़ गया। जड़ पदार्थ कैसे? मोबाइल, टीवी, अखबार, और आपका धन, दौलत,
म्यूजिक और खाना पीना ऐश आराम, ये जितने साधन हैं सारे जड़ पदार्थ है। व्यक्ति कभी भी जो है जीवित प्राणी से इंटरेक्शन नहीं करता, बातचीत नहीं करता, उसकी अवस्था के बारे में सोचता नहीं है, उसकी समस्या के बारे में समाधान नहीं करता, उसके सहयोग का कभी भी उसके बाद में बात नहीं आती, परोपकार की बात नहीं आती है, लोगों के दुख निवारण की बात नहीं आती है, तो व्यक्ति की क्या होती है, जड़ पदार्थों के साथ में रहते रहते जो है उसकी बुद्धि स्वयं जड़ बन जाती है, और बुद्धि जो है इन जड़ पदार्थों में सुख महसूस करती है, लेकिन वास्तव के अंदर प्रेम जो है हमें, क्योंकि जड़ के अंदर कोई प्रेम का स्रोत है ही नहीं, जड़ के अंदर कोई संवेदना नहीं, जड़ के अंदर कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। प्रेम जो अप्लाई किया जाता है वो जीवित प्राणियों के अंदर अप्लाई किया जाता है, जीवित प्राणियों के अंदर पैदा होता है, जीवित प्राणियों में प्रेम के वाइब्रेशन दूसरे प्राणियों के अंदर भेजे जाते हैं। इसी तरीके से देखिए, एक देश दूसरे देश के साथ के अंदर अगर टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से अगर मान लो ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी भावनाएं भेजें कि आप हमारे मित्र हैं, जैसे पाकिस्तान जो कि अपने आप को, भारत को अपने आप को शत्रु मानता है और हर वक्त चोरी छुप के अटैक करता रहता है, और उस अटैक करने से भारत को भी करना पड़ता है, और कई भारत के लोग शहीद होते हैं और कई पाकिस्तान के लोग शहीद होते हैं। उसके शहीद होने के पीछे कितनी माताएं बेटों को खो देती है, कई जो है वो विधवाएं हो जाती है, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं। लेकिन अगर सब लोग, दोनों देश सोचे और प्रेम का वातावरण बनावे, प्रेम की संस्कृति का आदान प्रदान करे, टीवी के ऊपर ये बतावे कि भारत हमारा देश, हमारा दोस्त है, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, और हमारी संस्कृति उनकी संस्कृति से किस तरीके से हम एक्सचेंज करें, तालमेल करें, उनके धर्म को हमारे धर्मों के साथ के अंदर जोड़ें, तो ये लगेगा भातृत्व भाव लगेगा, भाईचारा लगेगा। तो ये प्रेम के कारण भाईचारा होता है, प्रेम के कारण भातृत्व होता है, प्रेम के कारण सम्मान होता है, प्रेम से विनय होती है, इसका ओरिजिन है प्रेम है। अगर कोई भी आचार्य है और उसके प्रति अगर कोई भी उसका संत विनय का भावना रखता है, तो विनय की भावना कब पैदा होगी कि उसके प्रति प्रेम का भाव होगा, आदर का भाव होगा, आचार्य के प्रति सम्मान का भाव होगा, समर्पण का भाव होगा और नमस्कार का भाव होगा। तभी जाकर के ये प्रेम जो है, जो ये रसायन जो है फलता है, फूलता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें प्रेम का वातावरण बनाना चाहिए। तो प्रेम के वातावरण के अंदर ये विश्व की सारी समस्याओं का समाधान है। अगर 7 अरब की जनसंख्या एक दूसरे से घृणा नहीं करे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे से भाईचारा रखे, एक दूसरे के सहयोग में काम आवे, परस्परोप करो जीवानाम के फार्मूले से चले, वसुधैव कुटुंब के फार्मूले से चले, पंचशील के फार्मूले से चले, निःशस्त्रीकरण के फार्मूले से चले, अहिंसा के फार्मूले से चले, तो सभी के अंदर प्रेम का पुट है, सभी प्रेम पर आधारित है और वो जीवन के अंदर प्रेम पैदा करना चाहते हैं। अगर जहाँ कहीं भी प्रेम होता है, एक देश के लोगों के अंदर, एक समाज के लोगों के अंदर, एक शहर के लोगों के अंदर प्रेम का वातावरण होता है, तो सभी लोग स्वतंत्रता से अच्छा फील करते हैं, किसी को घुटन नहीं होती है और आनंद की अनुभूति होती है। और अपने अपने पर्वों पर जो है मुसलमानों का जो ईद का पर्व होता है, तो हिंदू लोग जाकर के उनको शुभकामना देंगे, उनके साथ भोजन करेंगे। उसी तरीके से हमारी शिवरात्रि है, नवरात्रा है, हमारी होली है, दिवाली है, हिंदुओं की होती है, तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सभी जाकर के जो है एक दूसरे को जो है गले मिलेंगे, एक दूसरे से प्रेम की बात करेंगे, एक दूसरा का सम्मान करेंगे। तो सोसाइटी के अंदर आज जो बिगड़ी हुई स्थिति है, आज का जो परिप्रेक्ष्य बहुत बिगड़ गया है, उसका कारण ये है कि हमारे में प्रेम की कमी आ गई है। वो प्रेम पार्ट मिसिंग होता है, प्रेम का रसायन सूख गया है, प्रेम का जरिया सूख गया है, प्रेम का तालाब सूख गया है। हमें उसको पुनर्जीवित करना है। आज हमारे एपिसोड का मकसद यही है कि हम व्यक्ति क्षय प्रेम करें, हम एक धर्म से दूसरे धर्म का आदर करें, एक जाति के लोगों को जो है दूसरी जाति के लोगों से, और हमारे जो है जीवन, हमारी सोच के अंदर जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे भीतर
प्रेम का वातावरण होना चाहिए। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये फार्मूला क्या बताता है? ये फार्मूला ये बताता है कि हमारी सभी जातियों में, सभी धर्मों में प्रेम की भावना है। सभी प्रेम चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं। तो बंधुओं, ये संसार जो है एक वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुसार स्वर्ग बन जाएगा। जीवन जीने से स्वर्ग हो जाएगा। जिस घर के अंदर प्रेम होता है वह घर एक मंदिर की तरह होता है और उसके अंदर सभी सदस्य जो है बड़े आराम के साथ में, बड़ी चैन की, सुख की नींद सोते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के प्रति कटुता का भाव नहीं लाते हैं। जिसके भीतर प्रेम होता है वह कभी भी कटु भाषा का उपयोग नहीं करेगा, कभी भी टॉन्टिंग भाषा में बात नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रेम का झरना पैदा करने से हमारे अहंकार की शून्यता आती है। आज इंसान बहुत इगोस्टिक हो गया है, आज इंसान बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, आज इंसान बहुत स्वार्थी हो गया। स्वार्थी किस हद तक हो गया है? मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ डहे तो डहे। वो प्योरली स्वार्थी हो गया है कि मेरे 1000 रुपए के लिए भले किसी का लाख रुपए का नुकसान हो, किसी की जान जाए तो मुझे क्या लेना देना है, मेरा स्वार्थ तो सिद्ध हो गया है। तो ये जितना स्वार्थपन है वो ये इंसान को गिराता है। और उसकी जगह प्रेम के विचार रखें और मानवता के विचार रखें, इंसानियत के विचार रखें, तो हमारा डेवलपमेंट होता है और साथ साथ में सभी का डेवलपमेंट होता है। सर्वोदय की भावना जो महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट है प्रेम पर आधारित है। सबका विकास कब होगा, सबका उदय कब होगा? हमने संविधान के अंदर, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सर्वोदय की भावना रखी कि हमारे भारतवर्ष के हर प्राणी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये प्राथमिक सुविधाएं हैं, हर सदस्य को मिलना चाहिए क्योंकि वो सदस्य हमारे देश का नागरिक है। लेकिन ये प्राप्त कब होगा? ये प्राप्त जब होगा कि हम एक दूसरे के पास साथ में प्रेम करेंगे। प्रेम करने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, प्रेम करने से विकास होता है, प्रेम करने से हमारा उत्पादन बढ़ता है, प्रेम करने से जो है हमारे जितने कोर्ट के केसेज है, झंझट है, अगर व्यक्ति प्रेम करता रहे, इंसान से प्रेम करता रहे तो इतने बड़े कोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी, इतनी बड़ी पुलिस की आवश्यकता नहीं होगी। मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल किसी देश से प्रेम कराना या अच्छे संबंध रखना बहुत कठिन काम है, लेकिन इंटरनल बात करूँ तो इंटरनल के बात करने से जो हम ये आसानी से देख सकते हैं कि अगर हम प्रेम को आधार रखें तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और बड़ा आराम से समाधान होना चाहिए, हो भी जाता है। और हम ये चाहते भी यही हैं कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, हमें आनंद मिले। हमें तो वो सब कब होगा? जबकि प्रेम के आधार पर होगा। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज इस एपिसोड के माध्यम से खास तौर से मेरे युवा बंधुओं जो कि 80 करोड़ युवा है, उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध विनती करता हूँ कि आप अपने भीतर से जो है क्रोध का, अहंकार का, माया का, लोभ का, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है उन थॉट्स को निकाल करके उसके जगह आप प्रेम की भावना भरिए, करुणा की भावना भरिए, दया की भावना भरिए, सहयोग की भावना भरिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आप नेगेटिव थॉट्स भी रख सकते हैं और पॉजिटिव थॉट्स भी रख सकते हैं। और प्रकृति का नियम है कि आपने नेगेटिविटी की इच्छा की, नेगेटिविटी के भाव किए, नेगेटिविटी के विचार किए, तो इस पर्यावरण से और इस सृष्टि से आपको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। इस सृष्टि में दोनों तरह की एनर्जी है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है। आप कौन सा भाव करते हैं वैसी एनर्जी मिलती है। नेगेटिव एनर्जी है हमारे शरीर को बीमार बना देती है, कैंसर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है। ये सब नेगेटिविटी से होते हैं। नेगेटिविटी 18 तरह के दोष है। इन दोषों के कारण जो है हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और सभी तरह के स्वास्थ्य खराब होते हैं। हमारा जो है वो कहना चाहिए फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और हमारी जो सोशल हेल्थ है, सब नेगेटिविटी से खराब होती है। उसकी जगह पॉजिटिविटी पैदा करें और पॉजिटिविटी के अंदर सबसे बड़ा रसायन है वो प्रेम है। दर्शक श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम में नए नए सूत्र मिलेंगे, नए नए टिप्स मिलेंगे, नई नई विचारधारा मिलेगी, जैसे आपके जीवन की प्रगति होगी, जीवन का विकास होगा, जीवन में सुख मिलेगा, आपको अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी। क्यों?
कि हमारा जो उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और आप खूब जो है परोपकार करके और अपना जीवन यापन करें। मंगल भाव।